दीदी वैसे तो बहुत दूर की बात है, पर भाव भक्ति हम जैसे कभी सत्संग में बैठते हैं तो कुछ लोगों में देखते हैं कि कुछ वो थोड़ा स्क्रीन करते हैं या कुछ करते हैं, बोलते हैं इनको भाव आते हैं, तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है? देखिए, साधना करने से जैसे जैसे मन की शुद्धि होती जाती है तो मन जो शुद्ध होता है तो साधना में स्थिति हमारी ऊंची होती जाती है। जब हम साधना करते हैं तो साधना की दो स्टेजेस हैं, एक का नाम है साधना भक्ति और दूसरे का नाम है भाव भक्ति। जब हम साधना भक्ति करते हैं उस समय तक वो स्थिति है जब हमारा मन स्वभावतः नहीं लगा हुआ है, नेचुरली नहीं लगता, हम लगाने की कोशिश करते हैं। जब हम मन को लगाने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करते करते मन लगने लग जाता है। पहले तो आप मन लगाते हैं, लगता ही नहीं, भाग जाता है संसार में, बार बार आप लगाते हैं फिर संसार में भाग जाता है। ये साधना है, यानी मन लगाने की प्रैक्टिस। जब ये साधना, ये हमारी प्रैक्टिस काफी बढ़ जाती है तो हमें मन लगाने में दिक्कत नहीं होती, रूप ध्यान करने में अधिक परेशानी नहीं होती, काफी देर तक हम रूप ध्यान कर सकते हैं, लग जाता है। फिर और अच्छी स्थिति आती है जब साधक की, तो उसका मन कहीं भी हो, चाहे किसी मंदिर में बैठा हो या मस्जिद में बैठा हो या किसी बार में बैठा हो, किसी हजारों की सभा में बैठा हो या घर गृहस्थी में बैठा हो, वो जब चाहता है उसका मन लग जाता है, क्योंकि वस्तुतः उसका मन लगा हुआ है, हर समय लगा हुआ है, लग जाता है। ये काफी ऊंची स्टेज है। इस स्टेज पर आने के बाद इसकी पहचान ये है, 9 उसकी पहचान है, 9। पहली पहचान है शांति। शांति माने होता है क्षोभ हेता प्राप्ते शांति रक्षुता, कि दुख का, परेशान होने का, अपसेट होने का रीजन हो और मन अपसेट ना हो, इसको कहते हैं शांति। किसी ने आपको बुरा कह दिया, गाली दे दी, आपका सामान चुरा लिया, अपमान कर दिया, धन हमारा किसी ने चुरा लिया, बेटा मर गया, कोई खास व्यक्ति पिछड़ गया, ये तमाम कारण हैं जो जिसमें लोग स्वभावतः थोड़े परेशान हो जाते हैं। ये सब परेशानी के कारण हो और फिर भी जरा सा मन विचलित ना हो, जैसे नरसिंह भगत, उनका मकान जल गया एकदम, सब प्रॉपर्टी खत्म, तो वो विक्षुब्ध नहीं हुए, वो खुशी से नाचने लगे। भयुम थयुम भांगे जंजाल सुखे भजी शुम श्री गोपाल। चलो अब तो कुछ रहा ही नहीं चिंता करने के लिए, कुछ है ही नहीं, अब चिंता काहे की करनी पड़ेगी, सब जल गया, अच्छा हुआ, अब तो आराम से भगवान का भजन करेंगे। यानी हर परिस्थिति में भगवत कृपा को देखना। कोई आपका अपमान करे तो भी आप सोचो भगवान की विशेष कृपा हो रही है मेरे ऊपर, वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि हमने क्रोध पर कितनी विजय प्राप्त की, हमारा कोई अपमान। क्योंकि भक्ति की पहली सीढ़ी तो दीनता है ना, और दीनता माने ये कि सबा ही मान प्रद आप अमानी, कि सबको मान देने की इच्छा हो किंतु स्वयं मान पाने की इच्छा ना हो, इसको ही दीनता कहते हैं। तो ये हम हर उसमें पॉजिटिव सोचें कि हमारे ऊपर कृपा हो रही। सब धन चुरा लिया, सुबह देखा घर में कुछ नहीं है, चोर ले गए, उसमें भगवत कृपा मान के मगन हो जाओ, अब हमारे ऊपर विशेष कृपा होने वाली है। भगवान ने देखो मेरे ऊपर कृपा की, मेरा तो अटैचमेंट छूट नहीं रहा था संसार में, भगवान ने ऐसी कृपा की संसार ही ले लिया, अब कहे में अटैचमेंट होगा, अब मेरा मन लगेगा, अब कृपा होने जा रही है उनकी, ये सोच के हम खुश हो जाए, प्रसन्न रहे।
इसको कहते हैं शांति। मन में शांति, किसी कोई चीज आपको अपसेट ना कर पाए। ये बात बात में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ये क्यों? क्योंकि हमको बहुत ज्यादा मान अपमान की हमारे अंदर फीलिंग है। संसार में इतना अटैचमेंट है कि कुछ भी संसार का हम छोड़ नहीं सकते। हमें इतना अहंकार हमारे अंदर है, कोई एक शब्द हमको बोल नहीं सकता। जबकि सारे दोष हर व्यक्ति में तब तक है जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो गई। भगवत प्राप्ति के एक सेकंड पहले तक हम सब में सब दोष हैं, लेकिन हम में अहंकार इतना है कि हम सुन नहीं सकते किसी के द्वारा। ये छूट जाए, एक शांति। दूसरा उसका लक्षण है अव्यर्थ कालत्व, कि उनके स्मरण के बिना एक क्षण भी अगर गंवाना पड़ जाए, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए, किसी से बात करना पड़ जाए, किसी और चीज में माइंड को ले जाना पड़ जाए, तो अंदर से कष्ट हो। जैसे अगर आपके $5 भी खो जाते हैं तो आपको परेशानी हो जाती है, कहाँ चले गए, कहाँ चले, $5 खो गए। 3 बार गिनते हैं आप, 4 बार गिनते हैं, कम हो गया ना, हाँ किसी ने ले लिया, परेशान है। ऐसे ही 1 मिनट भी अगर हमारा खराब हो जाए तो हमें अच्छा न लगे, परेशानी हो जाए, अव्यर्थ काल। और तीसरा विरक्ति। विरक्ति माने क्या? विरक्ति निंदेर्थानाम स्याद आलोचकता स्वयं। इन संसार के विषयों में नेचुरल डिटैचमेंट हो जाए। कुछ मिल गया तो भी भगवान की कृपा है, नहीं मिला तो भी भगवान की कृपा है। आज हलवा पूरी खाने को मिल रहा है तो भी उतने ही मगन है, कल सूखी रोटी मिल गई तो भी उतने ही मगन है, क्योंकि हम तो प्रसाद खा रहे हैं, उसमें उतना ही स्वाद है। ऐसा हो जाए, विषयों के प्रति विमुखता हो जाए, नेचुरल डिटैचमेंट हो जाए संसार में, इसको विरक्ति कहते हैं, वैराग्य, डिटैचमेंट। तो ये तीसरा लक्षण है। मान शून्यता, जो मैंने अभी बताया, कि सबको मान देने की भावना हो, मान पाने की भावना ना हो, ये मान शून्यता है। और फिर आशा बंध, हर क्षण ये आशा बढ़ती जाए कि श्याम सुंदर दर्शन देंगे, अवश्य देंगे, अभी मेरी साधना में कुछ गड़बड़ है और ठीक करना पड़ेगा, और ठीक करना पड़ेगा, वो अवश्य दर्शन देंगे। ये आशा दृढ़ होती जाए, इसी जन्म में शीघ्र दर्शन होंगे हमें, ये आशा। जब आपकी आशा बढ़ जाएगी कि भगवान के दर्शन इसी जन्म में मुझे शीघ्र होंगे, तभी तो आप साधना अधिक करेंगे। आपको जब आशा हो जाती है कि भाई ये परीक्षा पास करके ये बढ़िया वाली नौकरी मिल जाएगी, तभी तो आप उसमें मेहनत करते हैं ना ज्यादा। और जिसको ये आशा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है कि हमको परीक्षा ये नौकरी चाहिए, तो परीक्षा भी क्यों उसको पढ़ाई करेगा, क्यों ध्यान देगा उसको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए। तो आशा बंधा और समुत्कंठा, उसके बाद इतनी व्याकुलता उसे मिलने की, श्याम सुंदर के आने की प्रतीक्षा इतनी बढ़ जाए कि कहीं पत्ता भी खड़के तो लगता है श्याम सुंदर आ गए। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम गुणादि को गाने में सदा रुचि बढ़ती जाए। चाहे कोई दिन रात भगवान का नाम सुनाए, उनकी गुण लीला सुनाए, तो कभी मन थके ना, उबे ना। नाम गाने सदा रुचि अथा शक्ति तत् गुणाख्याने, इसी प्रकार उनके गुणों के गुणगान करने में हमारे मन की आसक्ति हो। और प्रीति स्थले, और जहां जहां उनकी लीलाएं हुई हैं, उन तीर्थों में, उन सुंदर स्थानों में हमारी स्वाभाविक प्रीति हो जाए। ये 9 है भाव भक्ति के लक्षण। पहला तो शांति, अव्यर्थ कालत्व इत्यादि है। दूसरी बात यह है, जब भाव भक्ति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसमें थोड़े थोड़े सात्विक भावों का उद्रेक होने लगता है। 8 सात्विक भाव होते हैं, स्तंभ, स्वेदोथ, रोमांचन, स्वर भेदोथ, वेपतु, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय इत्यष्टव सात्विका स्मृता।
तो इसमें पहला है स्तंभ, यानी शरीर स्तंभ के समान, पिलर की तरह समान स्टिफ हो जाता है। स्वेद, पसीना बहुत आता है, बहुत ज्यादा। रोमांच, शरीर में रोमांच हो जाता है। स्वरभेद, शब्द आवाज बदल जाती है। वेपतु, सारा शरीर कांपने लगता है। वैवाणी, शरीर का रंग बदल जाता है। अश्रु, लगातार अश्रु की वर्षा होती है। प्रलय, माने जैसे पेड़ निर्जीव होकर गिर जाता है, ऐसे मूर्छित होकर गिर जाता है। इसमें जो पहला सात्विक भाव है, प्रेमणस्तु प्रथमावस्था अश्रु पुलकादया, आंसू आना और शरीर में रोमांचित, ये बाल खड़े हो जाए, रोमांचित हो जाए सारा शरीर, ये पहला लक्षण है भाव भक्ति का। सबसे पहले ये दो भाव प्रकट होते हैं, आंसू और शरीर का रोमांचित हो जाना। कभी कभी किसी किसी साधक में उसकी इतनी ऊंची स्थिति नहीं होती तो भाव भक्ति पर पहुंच गया है, तो भी कभी कभी उसके अंदर सात्विक भावों के ये लक्षण दिखाई देते हैं। ये दो कारण से होते हैं, या तो पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण, या फिर महापुरुष के संपर्क के कारण, महापुरुष की विशेष कृपा हो जाने पर होते। वो परमानेंट नहीं होते, वो कभी कभी किसी किसी में दिखाई देते हैं। तो किसी के भी सात्विक भावों को देखकर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये भाव भक्ति पर पहुंच गया है, या किसी में सात्विक भावों को न देखकर हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि ये अभी भाव भक्ति तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि जो साधक जितनी ऊंची स्थिति में होता है उसमें कंट्रोल करने की पावर भी उतनी ज्यादा होती है। प्रारंभिक अवस्था में वो कंट्रोल नहीं कर पाता और करना भी नहीं चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में जब उसको पहले पहले भाव आने शुरू होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, पता चल जाता है औरों को, लेकिन धीरे धीरे परिपक्वता आ जाती है इसमें, तो उसमें गोपन करने की, छुपाने की शक्ति आ जाती है, तो उसके भाव दिखाई नहीं देते। लेकिन उसमें उसकी वो स्थिति कहाँ है, ये केवल भगवान या महापुरुष ही समझ सकता है और कोई नहीं जान सकता। तो ये जो भाव भक्ति है, हमें तो अपने लिए देखना है, अपने को टेस्ट करना है कि हम कहाँ हैं। भाव भक्ति के पहले वाली ही जो स्टेजेस हैं, सबसे पहली स्टेज ये है कि हम घंटा 2 घंटा आराम से बैठ के भगवान का नाम ले सकें, उसमें हमें थकान ना हो, मन ना उबे हमारा, आराम से हम बैठ के 2 घंटे भजन कर लेते हैं, हमें कुछ परेशानी नहीं होती। पहले यहां तक तो पहुंचो, और फिर मुंह से मन ही मन हमेशा राधे राधे निकलता रहे, निरंतर निकलने लग जाए, बिना रूप ध्यान के भी राधे राधे मन से निकलता रहे हमेशा, ये स्टेज आ जाए। फिर उसके बाद आंसू भी बहने लग जाए, फिर उसके बाद ध्यान भी होने लग जाए, फिर उसके बाद उनकी प्रतीक्षा में व्याकुलता आने लग जाए, फिर उसके बाद इतनी तड़पन बढ़ जाए कि लगे अब श्याम सुंदर के बिना प्राण निकल जाएंगे। ये भाव भक्ति के पहले वाली जो स्टेज है, पहले हमें तो वो गेन करनी है ना। तो ये अभ्यास से होगा, साधना भक्ति से होगा। जितने हम साधना करेंगे, साधना माने ये नहीं होता कि आप 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के अपने जो आपने घर में ऑल्टर बनाई है उसके सामने बैठ के आप रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करें, नहीं। ये एक पार्ट है साधना का, ये एक पार्ट है, फर्स्ट इनिशियल पार्ट है कि आप 1 घंटा 2 घंटा निकाल के रूप ध्यान करने की प्रैक्टिस करें, कीर्तन के साथ, कोई सा भी कीर्तन जो आपको अच्छा लगे। और ये जरूरी नहीं होता, आप लोग, बहुत से लोगों को ये भ्रम है कि हम जो कीर्तन गा रहे हैं उसके अनुसार रूप ध्यान, नहीं। उसके अनुसार तो अगर आपको चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, तो आपको एक सहारा है उसका,
आप उसके अनुसार भी रूप ध्यान कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो आप गा रहे हैं, अब जैसे आप गा रहे हैं हरे राम, तो पहली लाइन में राम है, दूसरी लाइन में कृष्ण है, तो क्या आप जल्दी जल्दी अपना रूप ध्यान बदलते रहेंगे? वो पॉसिबल नहीं है, उससे तो एकाग्रता कभी आएगी भी नहीं। आपको जो रूप अच्छा लगे, जो लीला अच्छी लगे भगवान की, आप बस उसका ध्यान, उसी में ध्यान टिकाए रखिए। मुंह से शब्द आपके कुछ भी निकल रहे हो, पर आप कोई सा गा रहे हो, कीर्तन आप कोई सा गा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। बस आपको तो एक रूप पे ध्यान टिकाना है, किसी एक लीला के आधार पर ध्यान टिकाना है। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि देखो श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, अब उनका मुकुट ऐसा लग रहा है, उनका मुखारविंद ऐसा है, उनका तिलक ऐसा है, उनके आंखों की भौहें इतनी सुंदर है, उनकी आंखें इतनी सुंदर है, उनकी नासिका इतनी सुंदर है, उसमें जो बेसर पहने वो कितनी सुंदर लग रही है, उनके होठ कितने सुंदर लग रहे हैं, उनके कंधे के ऊपर पीतांबर, एक एक चीज की अगर आप माइन्यूटली उस रूप ध्यान करते जाए, सांगोपांग रूप ध्यान कहते हैं, हेड टू टो, वो रूप ध्यान अगर आप करते जाएं तो 1 घंटा 2 घंटा तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया। एक एक चीज का रूप ध्यान करें, एंजॉय करें, सोचे मन में कि बहुत सुंदर लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, इसमें देखो कैसी चमक आ रही है, कितना सुंदर लग रहा है, और मैं बहुत विभोर हो रहा हूँ, मेरे को उनकी कृपा हो रही है, मुझे आंसू आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं तो भी सोचो कि इतना आनंद आ रहा है, मेरा शरीर पुलकित हो रहा है, ऐसा सोचने से होने लग जाए। पूरे मन को लगा के एक एक उनके ऊपर से लेके नीचे तक सब चीज का पूरा रूप ध्यान करें हम। अगर उनका मस्तक पे क्या श्रृंगार है, उनके ललाट पर क्या श्रृंगार, उनके मुख का क्या श्रृंगार है, उनकी गर्दन का क्या श्रृंगार है, उनके पीतांबर का क्या श्रृंगार है, वक्षस्थल का क्या श्रृंगार है, कमर का क्या श्रृंगार है, चरणों का क्या श्रृंगार है, बस इसका रूप ध्यान करते हुए करें। यहाँ पर अधिकांश लोगों को मैंने देखा है रूप ध्यान करने की चेष्टा नहीं करते, जो लीड करते हैं वो भी चक्कर में इधर उधर देखते रहते हैं। जब आप लोग लीड करते हैं, स्पेशली जो व्यक्ति लीड करता है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसका भाव बनेगा तभी दूसरों का भाव बनेगा। आप लोग कुछ भी गाने बैठ जाते हैं तो पूरे टाइम टकटकी लगी रहती है आपकी किताब के ऊपर, क्योंकि आपको याद नहीं है। जब बैठते हैं आपको पता है कि ये भजन आप लीड करने जा रहे हैं, उसको पढ़ लो 2-4 बार, उसके भाव को समझ लो, उसके शब्दों को समझ लो, हिंट के लिए आप किताब रख लो और फिर आप गाओ तो आपको रूप ध्यान बनेगा। अगर आप किताब की ओर देखते रहोगे पूरे टाइम तो आप रूप ध्यान कब करोगे और कैसे करोगे? ज्यादा ध्यान इस बात पे रहता हमारा बाजा, हमारा वो शब्द, तो रूप ध्यान का तो कभी टाइम मिलता ही नहीं। रूप ध्यान अगर आपका नहीं बनेगा तो भाव आपका नहीं बनेगा, और आपका भाव नहीं बनेगा तो जो आपको पीछे फॉलो कर रहे हैं उनका ध्यान बनना भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए हमें पूरा उनका रूप ध्यान करते हुए, उनका जब भी हम कीर्तन करें तो रूप ध्यान करना है। तो ये 1-2 घंटे की जो साधना है, ये तो खाली रूप ध्यान के प्रैक्टिस की साधना है, और मूल साधना तो ये है कि आप जो भी करें, जहां भी जाएं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप खाना बना रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, बाजार जा रहे हैं, जो काम आपको घर के करने हैं करिए, उसके लिए कोई मना ही नहीं है हमारे शास्त्रों में, वेदों में। किंतु हर समय श्याम सुंदर को, हरि या गुरु को अपने साथ फील करेंगे, वो है हमारे साथ। मेन साधना ये है, हर समय उनको फील करना है, वो मेरे हितैषी हैं, वे मेरे अपने हैं, वही मेरे हैं, ये सारा संसार मेरा नहीं है। लेकिन संसार के कण कण में वो स्वयं व्याप्त हैं। जिधर दृष्टि जाए सोचो श्याम सुंदर वहां खड़े हैं, वहां भी है, वहां भी है, इस व्यक्ति में भी है, उस व्यक्ति में भी है। इस व्यक्ति से हम बुरी तरह बोलेंगे
तो अंदर बैठे हुए श्याम सुंदर, अंदर बैठे हुए हमारे गुरु नोट कर रहे हैं, वो नाराज हो जाएंगे, मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी तो भक्ति कैसे बढ़ेगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि अभी तो हमको मानव देह मिला हुआ है और श्री महाराज जी की इतनी हाई फिलॉसफी मिली हुई है हमको, अभी तो आसान है हमारा भगवत प्राप्ति करना। अगले जन्म में क्या मिलेगा हमें, किस देश में हमारा जन्म हो और किस शरीर में हमारा जन्म हो, फिर कैसा हमको एटमॉस्फेयर मिले, ये ऐसी फिलॉसफी हमको सुनने को मिले ना मिले, सब कुछ बदल जाएगा अगले जन्म में। महाराज जी की याद तो रहेगी नहीं अगले जन्म में। क्या आपने इस जन्म में किया था, क्या आपने साधना इस जन्म में की थी, वो तो याद रहेगा नहीं, ये तो यहीं पर खत्म हो जाएगा सब। इसलिए इस जन्म में जितनी साधना हो सके हमें वो करनी है। जब हम ये साधना करेंगे और जब आप भाव भक्ति पर पहुंचेंगे तब समझिए कि हाँ अब हमारा मन लगने लगा, क्योंकि भाव भक्ति में जाकर वो स्थिति आती है जब आप मन कहीं भी किसी भी समय लगा सकते हैं। आप लोगों से बात कर रहे हैं तो भी आपका ध्यान श्री कृष्ण में होगा, गुरु में होगा। आप चल रहे हैं, कुछ भी काम संसार का करेंगे तो उनकी छवि आपके मन में समाई रहेगी, आप उनको भूल नहीं पाएंगे, भूलना चाहेंगे तो भी। ये स्थिति लानी है, ये भाव भक्ति, यही जब सर्वोच्च अवस्था पर पहुंच जाएगी भाव भक्ति, बस तभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो तब हमें प्रेमा भक्ति मिलेगी। तो ये है साधना भक्ति और भाव भक्ति। हमें भाव भक्ति पर पहुंचना है और उसकी शुरुआत तो साधना भक्ति से ही होगी ना। तो पहले तो ये स्टेज लानी है कि हर समय हम भगवान की, हरि और गुरु की प्रेजेंस को फील कर सकें। तो मुश्किल नहीं है, अभ्यास की बात है, दृढ़ निश्चय की बात है, सोचने की बात है। सोचिए बार बार और उसकी प्रैक्टिस करिए तो असंभव कुछ भी नहीं। During the sadhana bhakti, you said we can keep kirtan for assistance. What about you're not having a kirtan around you? What kind of atmosphere should we have around us? See, actually, I said that you should sing kirtan for your sisters. Means if you're not singing any kirtan, you're just remembering God. Because the natural interest towards God has not been created so far in your heart. That's why after some time you will feel lazy and you may sleep also. And you would not know that you were sleeping. Whenever you wake up again, you would think that I was not sleeping. I was just lazy. That's why Mahaprabhu Chaitanya also suggested that we should sing, plus we should take some instrument, some musical instrument as well. Like you can have dholak or manjira, harmonium or any other musical instrument. And if you don't have any musical instrument, then clap. Because if your body is also busy with your mind is busy, your body is busy, and there is some sound also coming in your ear, then it will not distract your mind. You can easily focus. You can do kirtan at least. You will not sleep. That's why it is said, especially in Kali Yuga, because the mind is very, very fickle, it's very chanchal in Kali Yuga. In Treta and Dwapar, it was not like that. They could really concentrate. But in Kali Yuga, it is very difficult to concentrate somewhere, to focus. Focusing is very difficult. That's why we need the help of some instrument and music. But it's not for all the time. It is for a couple of hours only when you are doing your sadhana, sitting in front of your altar. Otherwise, you have to do it mentally. 22 hours you have to do mentally. Only for 2 hours you need to do this kind of sadhana.
If you do sadhana whole day, you remember God, you remember Guru all the time, then when you will sleep, you will dream also. In dream also you will see God and Guru. Usually I'm doing kirtans in the morning, like 6 to 7 or 7 to 8. And then afterwards, during the day, I kind of don't, I cannot think of Guru or Hari. You cannot keep up what? I cannot keep up with that, with the remembrance of God or Guru. I cannot keep up with it. And then during the night, when it comes like to the evening, it's like, okay. Don't say you cannot do. Say I do not do. I do not do. Because if you do anything, then it will be done. If you not do, then how it will be done? Because you have to start it. You have to resolve. Like after doing kirtan, what do you do? After kirtan, what do you do? Break. I do my breakfast or When you are going to do your breakfast, from kirtan room, you are coming towards the breakfast. Think Shyamsundar is coming with me. Eating, feel like this is the prasad of Thakurji. So when you are eating, then think that Shyamsundar is sitting in front of me, or Shri Maharaj is sitting in front of me, and I am eating there, he is seeing, I am eating his prasad. In each bite, you feel like this is prasad. I am so lucky that I am getting the prasad of God. And if you start this kind of practice, and then now if you are going to your office, sitting in the car, driving your car, you feel like Shyamsundar is sitting beside me, or Shri Maharaj is sitting beside me. Sometimes you feel my steering is held by Maharajji or by God. They are holding my steering as well. When you go in the office, feel like, see, he is standing, he is watching me. I cannot do anything wrong, otherwise he will be annoyed. So you have to do the practice. In the beginning, it will be hard, but gradually it becomes easier and easier and easier. And one day, within 15 days, if you are doing it sincerely, you are very much keen to do that, then within 15 days you will see that you are able to remember God all the time. And one day the stage will come, if you will sit like that on your chair, you will feel like Sri Krishna is sitting like that. If you will do like that, you will feel like Sri Maharajji or Sri Krishna is sitting like that. You will not see yourself in your body. You will see God. You have to attain that stage. It will be possible only by practice. It is completely wrong to say, I cannot do that. No, you do not do that.